84 विधानसभा उपचुनाव को लेकर लगातार न्यूज़ एफएम 24 यहाँ पर जहाँ प्रत्याशियों से बात कर रहा है, तो वहीं पदाधिकारियों से भी हम लगातार बात कर रहे हैं और पता करने की कोशिश यहाँ पर कर रहे हैं कि आखिरकार किन मुद्दों को लेकर वो लोगों के बीच में जा रहे हैं। हमारे साथ में राज्यसभा सांसद चुन्नीलाल जी गरासिया हैं, जो यहीं हमको गेंजी में मिले हैं यहाँ पर, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष जो है मदन राठौड़ वो यहाँ पहुँचे, तो लाजमी सी बात है कि इन्हें भी यहाँ पहुँचना था और भी जो पदाधिकारी वो भी पहुँचे। बाप पार्टी जो है लगातार 84 में अपना वर्चस्व बढ़ाती जा रही है। बीजेपी को कितनी बड़ी टक्कर लगती है बाप पार्टी से जीतना? विज्ञान का नियम है, जितना ऊपर जाता है इस एक सीमा के बाद वापस नीचे जमीन पे धरती पे आता है। यहाँ बाप पार्टी और राजकुमार की पार्टी का ऊपर से नीचे डाउन फ्लो शुरू हो चुका है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण में सब ऊपर जाते वापस नीचे आते हैं। इनका ऊपर का गुरुत्वाकर्षण अब खत्म हो चुका है, इनकी ताकत खत्म हो चुकी है। यहाँ 84 का हर मतदाता ने तय कर लिया है, ठान लिया है कि झूठ बोल बोल करके 3 बार वोट लिए और इस क्षेत्र का विकास नहीं किया। बेरोजगारी की बात नहीं करते हैं, यहाँ लोगों को भड़काने का काम करते हैं। कहते हैं कि आदिवासी को न गेहूँ चाहिए, न पक्का मकान चाहिए, न गैस का बाटला चाहिए। अब जनता समझ गई है। मैं जहाँ भी जा रहा हूँ जनता से पूछ रहा हूँ कि राजकुमार जी कह रहे हैं कि बाटला नहीं चाहिए, तो वो कहते हैं कि बाटला चाहिए। राजकुमार जी कहते हैं कि गेहूँ नहीं चाहिए, तो नहीं, हमको तो गेहूँ चाहिए। राजकुमार जी कहते हैं पक्का मकान नहीं चाहिए, तो जनता कहती है पक्का मकान चाहिए। ये हमारे को ऐसी बातें नहीं करते, लेकिन दिल्ली में जाके बात करते हैं। ये मैंने कहा, मैंने सुना, मैं दिल्ली में बैठता हूँ, मैं राज्यसभा में बैठता हूँ, तो जनता वास्तव में हकीकत समझने लग गई है। जनता ने ठान लिया है और 84 में बाप हार रही है। बाप हार रही है तो कौन जीत रहा है? बीजेपी। हम बराबर की स्थिति में आ गए और 2-3 दिन में हम अप हो जाएंगे। नंबर 1 बीजेपी रहेगी और नंबर 1 में बीजेपी का प्रत्याशी कारीलाल हमारा कैंडिडेट है, वो जीतने वाली स्थिति में आ गया। वो सिमरवाड़ का प्रधान है, 5 बार सरपंच रहा है और आदिवासी के दुख को, दर्द को समझता है। कारीलाल अकेला नहीं है, उसके साथ राजस्थान की सरकार है। कारीलाल अकेला नहीं है, दिल्ली की मोदी जी की सरकार है और दोनों सरकार इस क्षेत्र में रात दिन विकास करके 84 की जनता का बहुत बड़ा काम करने वाली है और करेगी। मैं स्वयं भी राज्यसभा का सांसद हूँ, भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश का उपाध्यक्ष हूँ और वागड़ से जाकर के मेवाड़ में अपनी राजनीतिक क्षेत्र बनाया है। मैं यहाँ के लोगों के नब्ज को जानता हूँ। अब यहाँ तय कर लिया है कि भारतीय जनता पार्टी को जिताना है, भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। और लगातार मैं 7 दिन से यहाँ हूँ और चुनाव तक 13 तारीख तक यहाँ रहने वाला हूँ और जनजाति क्षेत्र में हर कुटिया में, हर परिवार में, हर घर में जा रहा हूँ और हमारे भाई बहनों को समझा रहा हूँ और मेरी बात को गले उतार रही है, समझ रही हैं और उनके हकीकत को मैं बयान कर रहा हूँ कि इन्होंने क्या किया और किस तरह बरगला है, झूठ बोला है। और आदिवासी समाज क्योंकि भोला है, लेकिन भोलेपन का मतलब ये नहीं कि वो राजनीति नहीं समझता है। आज आदिवासी भाई हमारा समझने लग गया है और निश्चित रूप से 13 तारीख को भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। ये वायदे के साथ कह सकता हूँ, अनुभव के आधार पर कह सकता हूँ कि मैं भी 4 चुनाव लड़ चुका हूँ। चुनाव लड़ने का तरीका क्या है, हमारे मतदाताओं का नब्ज क्या है, मतदाताओं के भाव क्या है। आज मतदाता के चेहरे से लग जाता है, हमको देखकर हंस लेता है, मतलब हमको स्वीकार कर रहा है। इसलिए आपके चैनल के माध्यम से भी मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 84 में भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और जीतेगी। धन्यवाद। कांग्रेस कहाँ पर है यहाँ पर? कांग्रेस का मूल्यांकन वो भी संघर्ष कर रही, नो डाउट, लेकिन कांग्रेस की स्थिति इस समय तीसरे पायदाने में है, तीसरे स्थान पे कांग्रेस चल रही है और मैं समझता हूं कि कांग्रेस भी एक अपनी फाइट में आने से बाप का जो वोट है कांग्रेस को ही डाइवर्ट हो रहा है, तो कांग्रेस का बैंक खाता कम हो रहा है कांग्रेस के कारण। मतलब आप ये मान के चल रहे हैं कि आपकी टक्कर बाप पार्टी से? हमारे टक्कर नो डाउट बाप पार्टी से है और 2 बार से यहाँ पर बाप पार्टी अपनी सरकार, अपनी जो है सीट जीतती हुई आ रही है, तो कितना मुश्किल रह रहा है? भाई साहब और बता रहा हूँ आपको, इसके पहले बीजेपी जीतती थी। देखो बीजेपी यहाँ पे जीतती हुई आई है, उसके पहले जिसके सुशील जी कटारा जो है यहाँ पर अपनी सीट निकाल चुके हैं, वो मंत्री भी यहाँ पे रहे हुए हैं। उसके अलावा उनको जो और भी अतिरिक्त भार दिया गया था, लेकिन अब जो है पहले बीजेपी को जो है उन्होंने डाउन किया, इसके बाद अब कांग्रेस को भी डाउन किया है। बाप पार्टी लगातार आगे निकलती जा रही है।
हम दृढ़ संकल्प लेके कह रहे हैं कि बीजेपी पहले जीती है। यहाँ सुशील कटारा ही नहीं, उनके पिताजी भी यहाँ से एमएलए रह चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं। सुशील कटारा भी एमएलए रहा हुआ है, दो बार जीता है, और सुशील कटारा जी हमारे मंत्री भी रहे हैं। इस नाते यह खेत हरा भरा हमारे लिए भी रहा है। आने वाले समय में भी यह खेत हमारे पक्ष में आने वाला है। हरा भरा खेत हम बनाएंगे, यहाँ की जनता की सेवा करेंगे और भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से जीतेंगे, ये हमारे पक्का विश्वास है हमको। सांसद जो है राजकुमार रौत, उन्होंने जो है यहाँ पर जिस तरीके से आरोप भी लगाए हैं कि जो बीजेपी से यहाँ पर जो जिस तरह से कैंडिडेट्स हैं, तो वो जो है कोई नीतिगत बात नहीं करते हैं, धर्म की राजनीति करते हैं और आपस में फूट के बाद में जो है वोट लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी धर्म की बात करते हैं, यही कहना है ना आपका? क्यों नहीं करेंगे धर्म की बात? जहाँ धर्म नहीं होगा वो पार्टी बाप जैसी हो जाएगी। जो कहती है मांग नहीं लगाना, आदिवासी तो जन्मजात हिंदू है। आदिवासी के बारे में बाप पार्टी या राजकुमार जी क्या कहते हैं? गाँव में जाके कह दे वो कि आदिवासी हिंदू नहीं है, वहाँ बिना कपड़ों को वापस लौटना पड़ेगा उनको। आदिवासी इतना कट्टर भी है। इस नाते हम धर्म के साथ रहने वाली पार्टी है। पहले हमारे लिए धर्म है, इसके बाद पार्टी है। मन्नालाल जी रावत जो है सांसद है आपके उदयपुर से, उन्होंने कई बार जो ये आरोप भी लगाए हैं कि अगर यहाँ पर राजकुमार रौत का कद बढ़ता है तो नक्सलवाद लगातार यहाँ पर बढ़ता हुआ जा रहा है। यहाँ नक्सलवाद के पथ पे चल रहे हैं, नक्सलवाद की नीतियों की बात करते हैं, इसलिए निश्चित रूप से हम इनकी नीतियों की बात समझ करके सुन करके हम कह सकते हैं कि जहाँ जहाँ नक्सलवाद रहा, चाहे उड़ीसा हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे झारखंड हो, वहाँ के नक्सलवाद इस ढंग से ही आगे बढ़ा है। तो इस समय नक्सलवाद के पथ पर पहली सीढ़ी चढ़ने की कोशिश की है। इसलिए राजकुमार जी के बारे में हमारे मन्नालाल जी नहीं, हम सब भी हमको खतरा है कि इस आदिवासी समाज को गुमराह करके इस नक्सलवाद की ओर बढ़ाना चाह रहे हैं। मैं समझता हूँ, लेकिन आदिवासी बहुत राष्ट्रवादी समाज है। आदिवासी हमेशा देश की आज़ादी की लड़ाई, चाहे महाराणा प्रताप हो, चाहे गुरु गोविंद हो, इतिहास गवाह है कि आदिवासी राष्ट्रीय समाज में हमेशा इतिहास रहा है। अभी भी राष्ट्रीय पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा था, रहा रहेगा। ये कुछ बीच में ऐसा अवधि आई जिसमें गुमराह किया है राजकुमार जी ने, लेकिन मैं समझता हूँ कि वो गुमराह, वो पानी में बुलबुला उड़ता है और ऊपर आके हवा निकल जाती है, फूट जाता है। इनकी विचार भी कोई विचारधारा नहीं है, केवल गुमराह किया है, झूठ बोला है, और झूठ जल्दी चलता है लेकिन लंबा नहीं चलता है। अब समाज समझने लग गया है। भारतीय जनता पार्टी यहाँ जीतेगी, हमने जगाएंगे, और राष्ट्रीय पार्टी के नाते भारतीय जनता पार्टी दुनिया में सबसे बड़ी पार्टी है। इस देश की सेवा करने वाली मोदी जी के नेतृत्व में यह भारतीय जनता पार्टी का यहाँ परचम हम फहराने वाले हैं, और निश्चित रूप से यह भारतीय जनता पार्टी सरकार में एक हमारा उम्मीदवार एमएलए बन के जाएगा और क्षेत्र की सेवा करेगा। मैं ना एमपी ना होने के नाते भी उनका बराबर कंधे से कंधा मिला करके इस क्षेत्र की सेवा के लिए सहयोग करूंगा, यह वादा करता हूं। आरोप प्रत्यारोप के दौर के बीच में यहाँ पर बाप पार्टी अपनी बात कह रही है, कांग्रेस अपनी बात कर रही है। तो आपने सुना कि राज्यसभा सांसद चुन्नीलाल गरासिया दम भर रहे हैं कि उनके जो कैंडिडेट हैं कारीलाल निनोमा, वो भारी मतों से अपनी यहाँ पर जीत दर्ज करने वाला है।